मतलब बचपन से ही उन बच्चों को ऐसे ढाल दिया जाता है कि बस तुम पैसा कमाओ, ये करो ये करो। वो ऐसे होते ही नहीं कि यार ये कहाँ आ गया, मैं चलो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ या जानता हूँ मैं कि क्या चक्कर है, क्या है ये, नारी क्या होती है। वो एक उसको एक इमेज दे दी कि ये फीमेल जो होती है वो उसका ये रोल होता है सोसाइटी में कि हाँ वो तुझे उससे शादी करनी है। और ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब कि इसको बाहर से तो तुम कोई मापदंड तो है नहीं। अरे यार देखो, वैसे भी किसी सोच का मापदंड हो ही नहीं सकता। कभी कोई जज इस चीज पे रूलिंग दे सकता है कि मैंने क्या सोचा है? दे सकता है क्या? हो ही नहीं सकता ना। जिस दिन तुम विचार को एज इट इज पकड़ना सीख जाओगे साइंस, उस दिन मैं बोल दूंगा कि मैं प्रूफ भी दे दूंगा तुमको। समझ रहे हो? क्या तुम विचार को पकड़ सकते हो कि मैंने इस पेड़ को देख के मैंने क्या सोचा? एग्जैक्टली बताओ। तो वो विचार तो है ना, लेकिन तुमको पता है विचार है, बट क्या उसका भौतिक है प्रूफ कोई? क्या भौतिक तरीके से उसको किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है? तुम इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो, तुम ये ट्रूथ या फॉल्स बता सकते हो कि हाँ इस बंदे ने लड़खड़ा के बोला, पैटर्न निकाल निकाल के, बट एग्जैक्टली विचार क्या है उसका वो बताओ। जबकि वो भी एनर्जी की मूवमेंट है, उसका भी एक सिग्नेचर है। जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का, लाइट वेव्स का सिग्नेचर है, वैसे उसका भी एक सिग्नेचर है। बट तुम उस सिग्नेचर को पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? वो सिर्फ अंदर से पढ़ सकते हो तुम। तो इसमें फिर दिक्कत क्या होती है कि अब जैसे मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? कि भाई तू एनलाइटन है क्या? भाई तूने क्या क्या मिल गया भाई तेरे को? भाई तू ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या हो गया तेरे को? पागल हो गया क्या तू? क्या ये एनलाइटनमेंट किस चक्कर में पड़ गया? या ऐसा कोई भी क्वेश्चन बेसिकली इंडिया में मान लो कि पूछे, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली ज्यादा डिसबिलीव या जो भी है, डिसबिलीव भी नहीं बोलेंगे, मतलब इग्नोरेंट ज्यादा है लोग अब आज के टाइम में। उनके दिमाग में वो किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी नहीं बची है किसी के दिमाग में। मतलब बचपन से ही उन बच्चों को ऐसे ढाल दिया जाता है कि बस तुम पैसा कमाओ, ये करो ये करो। वो ऐसे होते ही नहीं कि यार ये कहाँ आ गया, मैं चलो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ या जानता हूँ मैं कि क्या चक्कर है, क्या है ये, नारी क्या होती है। वो एक उसको एक इमेज दे दी कि ये फीमेल जो होती है वो उसका ये रोल होता है सोसाइटी में कि हाँ वो तुझे उससे शादी करनी है। और फिर वो ऐसे ऐसे तुम ये कर लेना वो कर लेना, दो तीन तरीके से कहानी जा सकती है। और बस वो उसी को मान लिया उसने। नहीं, फिर नारी बहुत कुछ हो सकती है भाई, तुमको क्या मतलब, रिश्ते तो तुम बना, तुम्हारे ऊपर है ना बनाने के। मतलब कल को यदि हम नया कंसेप्ट ऑफ फैमिली निकाल दे कि भाई पापा के भाई को चाचा बोलने के बजाय कुछ और रिलेशन निकाल दिया हमने, ठीक है? जैसे मुस्लिम लोगों के फैमिली के रिलेशन अलग होते हैं, हिंदू लोगों के अलग होते हैं, ऐसे हर जगह के अलग अलग है। बट भारत के तो सारे लोग अब इतने ही ज्यादा वैसे अनपढ़ टाइप के हो गए हैं, मतलब कि उन लोगों को वो वर्ल्ड को देख ही नहीं रहे हैं कि जीवन जीना जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही हो। मैं इसको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब घूम रहा था ना, जैसे कुछ बॉर्डर के जो गांव वाँव है ना, वहाँ पे आई थिंक अभी भी होता होगा। और ये दिक्कत क्या है ना कि ये लोग अब बताते ही नहीं है, जो कि ये मेन स्ट्रीम मोरालिटी बहुत ज्यादा हो गई ना। तो मेन स्ट्रीम मोरालिटी होने की वजह से कुछ भी, और ये हमने वेस्ट से लिया है, ये मेन स्ट्रीम मोरालिटी वाला ये यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर करके ये पहले सिगरेट का प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है? सिगरेट का प्रोडक्ट इन्होंने ही बनाया। टोबैको का यूज तो भारत में कितने सालों से है भाई। तंबाकू कितने सालों से यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? अलग अलग तरीके से लोग कभी हुक्का बनाते, कुछ ये बनाते, अलग अलग मशीनें या जो भी है, ठीक है? बट इन्होंने क्या किया, उसके अंदर केमिकल वेमिकल, उनको पता था ये एडिक्टिव है, और लोगों को फटाफट कैपिटलिस्टिज्म के नाम पे बेच बेच के आदत लगा दी सबकी, कैंसर वैंसर करा दिया। और बाद में बोलते हो उप्स, तो फिर बाद में पूरी गवर्नमेंट पूरा प्रोपेगेंडा चलाती है ये तंबाकू हानिकारक है। अरे भाई तंबाकू हानिकारक नहीं है, तुम्हारी ये सोच हानिकारक है। तंबाकू तो इतने टाइम से था, लोग पागल नहीं हुए तुम्हारी तरह ऐसे किया उसके, तुम उसको बेच बेच के, बच्चों को बेच बेच के, आदत लगा लगा के, और फिर उससे पैसे कमाओ। समझ रहे हो? सोच का फर्क है ना भाई। और ये अब ये इंडिया में भी यही चलन हो गया। इंडिया में भी ऐसी होता है, मेन स्ट्रीम मोरालिटी बना दी गई है
कि ऐसे ही हो सकता है। और ये दोनों साइड, मतलब जो भी 2 या 3 जितनी भी साइड है, सारी साइड एक्चुअली यही कर रही है इंडिया के अंदर। तो जो बस वो कुछ चीजों में मतभेद कर देती है। जैसे कि इन्होंने ये साइंस को मेन स्ट्रीम मोरालिटी बना लिया है, ये लेफ्ट वाले जिनको बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने साइंस को मेन स्ट्रीम मोरालिटी बना लिया है कि साइंस हमारा भगवान है। अब वो भी सच नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वाले लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ये, क्या बोलूं मैं, मतलब नकली भी नहीं है यार, अब वो उसको बोलना बहुत ही क्रिटिकल है ना। आजकल तो भाई स्पीच के ऊपर ही लोग जेल वेल करा देते हैं, ध्यान से बोलना पड़ता है सब कुछ सोच समझ के। भाई कुछ ऐसे मेरी गलत इंटेंशन चली है, मैं तो सारे शब्द वापस ले लूंगा, ठीक है। कोई बुरा मत मानना भाई। मैं तो साथ में सोच के कि सबका कुछ मिले, सबको ना भला हो। जैसे ये रामदास भी बोलता है उसको कि उसने जब बाहर के पर्सपेक्टिव से उसको देखा तो उसको लगा कि ये सारे इंडिया के जो रिचुअल हैं वो वैसे तो ठीक है, बट लोग उनको बहुत रोबोटिक तरीके से कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर की वो चली गई, भावना चली गई है। नमस्ते तो लोग कर रहे हैं बट अंदर से गाली दे रहे हैं। तो भाई ये जो नमस्ते का जो रिचुअल था, जिसके अंदर एक्चुअली बहुत पावर थी, ये एक्चुअली में योगा टाइप का ही पोज है ना, एक मुद्रा है, मतलब समझ रहे हो, हाथ की एक मुद्रा है ये। जैसे हाथ की एक अलग अलग मुद्रा बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके, इवन दोनों हाथों की भी अलग अलग है, मतलब कुछ है, पुष्प ये बता रही भाई, ऐसे ऐसे। तो ये हाथ की मुद्रा से एक पर्टिकुलर टाइप का एनर्जी फ्लो होता है। ये तो मैंने फील किया है। जैसे ये तुम जनरली तुम्हारा हाथ ना यहाँ से ऐसे, मुझे तो ऐसे फील होता है कि एनर्जी लीक होती है यहाँ से। तो बहुत बार जब मैं कपड़ा लगाता हूँ ना ऐसे, या मुट्ठी बंद करके रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अब अंदर के अंदर रख रहा हूँ एनर्जी, अच्छा लगता है ऐसे। या ऐसे कोई ऐसे करो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि आई थिंक वो पूरा ये वाइब्रेशन के फॉर्म में यदि तुम देखोगे एनर्जी को, तो ये पूरा सर्किट पूरा हो गया ना, मतलब अब इसलिए गोला बना दिया मैंने अपने अंदर। एक गोला ही है ना, देखो पूरा मेरी बॉडी एक नीचे हो गई और फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो वो जैसे मान लो मैंने ये चीज का एक आकार है ना, अब मैं इसको वाइब्रेशन किया ऐसे ट, अब इसमें किस फॉर्म में वाइब्रेशन जाएगी। तो ऐसे ही मैंने अपने शरीर का जो वेसल है या शरीर का जो ये ढांचा है, उसको तुम जितने अलग फॉर्म में कनेक्ट करके वाइब्रेट करोगे, वैसे अलग टाइप का वो निकलेगा, एनर्जी फ्लो होगा। मतलब ये तो साइंस भी मेजर कर सकता है, इसमें तो क्या ही। तो वही है। तो अब उसमें, अब इंडिया में जो दूसरी साइड वो हो गई है कि जो ये सब कर रही है बट नकली तरीके से कर रही है, बिना दिल के कर रही है। नकली भी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वो एक्चुअली कर्म तो हो रहा है, मतलब मंदिर की घंटी तो बज रही है, बट मंदिर की घंटी से जो तुम्हारा ध्यान की प्रक्रिया में जो तुम्हारी मदद होनी चाहिए थी कि तुम उस घंटी को सुनते ही तुम्हारा सारा ध्यान वहां पे आ जाए, समझ रहे हो। क्योंकि वो ये तो बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये उसको ध्यान के लिए यूज करते हैं ना घंटी को। ऑब्जर्व किया तुमने कभी, इट्स लाइक टन। तो वो इसका ना इन्होंने प्रोडक्ट भी बनाए हैं, मैं यूज कर रहा था कि मान लो तुम काम कर रहे हो और तुमको इसको क्या बोलते हैं, माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस करनी है। तो इन्होंने ऐप से प्लग इन बना रखे हैं कि हर 30 सेकंड, हर 30 मिनट में, या तुम टाइमर सेट कर सकते हो, घंटी बज जाएगी। उससे क्या होगा कि तुम मान लो कहीं पे जा रहे हो अलग ही थॉट में, ठीक है, सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो, तो 30 सेकंड के बाद तुम्हारा एक इंडिकेशन आएगा कि भाई वापस आ जाओ। यदि तो सोच में कि लगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और भाई सोचे जा रहे हो। या फिर तुम जैसे माइंडलेसली ब्राउज करते रहते हैं ना कि ये खोला, वो खोला, वो खोला, तो 30 सेकंड में जब वो घंटी बजेगी तो तुमको फिर से ध्यान आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली तुम्हारा ध्यान वापस वर्तमान में लाने की कोई उसका वो एक वो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो वैसा ही है। तो ऐसे अपना तो घंटी कितना पुराना है यार, मतलब ये घंटी का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, सही, इसको तो बहुत स्टडी करना चाहिए। आई थिंक इसके अंदर से जो साउंड वेव जिस तरीके से निकलती होंगी ना, बहुत ही यूनिक होंगी, क्योंकि इसकी शेप है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे करके और फिर यहाँ पे ऐसे बेल है, तो ये ऐसे भी सर्कुलर है,
और बढ़ता भी रहा है डायमीटर। क्योंकि जनरली जैसे पानी के अंदर तुम पत्थर मारते हो तो वेव वैसे भी अपने आप ही डायमीटर में बढ़ती है, और उसी को मतलब एक्स वाई में देखने के बजाय जेड एक्सिस में देखा इन्होंने ऊपर, कि यदि वो वेव ऐसे करेगा और ऐसे बढ़ेगी, तो यदि वो ऐसे बढ़ रही है, ये ऐसे भी चल रही है, और दो एक्सिस में मूवमेंट यदि उसकी हो रही है एनर्जी की, तो कैसे जाएगी। इससे कोई सॉफ्टवेयर है क्या इसका जिसमें मैं सारे चीजों का इसे बनाए हो, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की घंटी ऐसे बजती है तो कैसे एनर्जी का कैसे होगा। बन तो सकता है यदि वो मेटल की प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये मेटल यदि अपने आप से इतनी फोर्स से मैं टकराऊंगा तो जो साउंड वेव कितनी फ्रिक्वेंसी की निकलेंगी, बन तो सकता है। मैं इतना पढ़ा ही लिया यार इंजीनियरिंग में मैं ज्यादा ध्यान था ना इसमें फोटोग्राफी में।